ये 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 1 है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट से हमारा मतलब है ये अलग अलग होता है। अगर लेंथ का यूनिट अलग होगा, एरिया का यूनिट एरिया में होगा, वॉल्यूम का यूनिट वॉल्यूम में होगा। यहाँ यूनिट में हम सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, मीटर भी ले सकते हैं, किलोमीटर भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही, पर यूनिट इसका 1 × 1 यूनिट स्क्वायर होगा और वॉल्यूम में भी 1 मल्टीप्लाई होगा। एक मैथमेटिक्स में है कि मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटिंग समेशन, लेकिन यूनिट में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रिपीटिंग समेशन नहीं है। यहाँ पर यूनिट मल्टीप्लाई होगा और डायमेंशन चेंज हो जाता है, 1D 2D 3D। अलग अलग यूनिट, लेकिन इसमें डायमेंशन चेंज नहीं ही होगा। एक ही यूनिट को बार बार करने से जैसा हो अब देखेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इंट्रोडक्शन में है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए हमें कंपैरिजन करना होगा विथ ए सर्टेन बेसिक, किसी एक सर्टेन बेसिक से। हाँ, आर्बिट्रेरी चूजन। आर्बिट्रेरी चूजन का मतलब होता है जैसे हम नंबर नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट से किसी भी एक नंबर को ले लेते हैं अचानक से, वही है आर्बिट्रेरी चूजन। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस जो है, जो आर्बिट्रेरी चूजन होगा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, उस बेसिक को हम कहेंगे यूनिट। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर। किसी नंबर से दिखाएंगे, accompanied by a यूनिट, साथ में एक यूनिट लगा होगा, ठीक है। although the number of physical quantities appears to be very large, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, we need only a limited number of units for expressing all the physical quantities। हमें आवश्यकता पड़ती है लिमिटेड क्वांटिटीज की, since they are interrelated with one another। जितने भी सारे फिजिकल यूनिट हैं, वे सारे को दिखाने के लिए हमें फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट की जरूरत होता है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज के यूनिट को बोलते हैं बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एट कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। इन्हीं बेस यूनिट के कॉम्बिनेशन से बाकी सारे यूनिट्स को दिखाते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन अल्जेब्रिकली कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ बेस यूनिट होगा, बेस यूनिट, और इसके पावर में ये अल्जेब्रिकली पावर होंगे, और ये होगा एक ड्राइव्ड यूनिट ना। such obtain you such unit obtained for the derived quantities are called derived units. A complete set of these units, both the base unit and derived units, is known as system of unit। अब यहाँ सिस्टम ऑफ यूनिट को दो भाग में बांटा गया, एक हुआ बेस यूनिट और एक हुआ derived यूनिट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ए कंप्लीट सेट ये मैथमेटिक्स का टर्म है। ए कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स, बोथ द बेस यूनिट एंड derived units, is known as system of units। the international the international system of units, SI के अभी बारे में है। the In earlier times, scientists of different countries were using different system of units for measurement. This system of the CGS, FPS, a British system, and the MKS system were in use extensively till recently। अभी भी हम उसको यूज करते हैं। The best unit for length, mass, and time
इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में बेस यूनिट लेंथ मास टाइम, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस में किलोग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली, meter kilogram second. The system of units which is at present internationally accepted for measurement is the Système International National United Unites French for International System of Units. French word है Système International Unites, French for International System of Units. Abbreviation as SI. SI को ये मतलब है. The SI with standard scheme of symbols, unit and abbreviation. The SI with standard scheme of symbols, units and abbreviation developed by the Bureau International Dash Points at Measures, the International Bureau of Weights and Measurement. BIPM ही सारे abbreviations और जैसे symbol हैं होते हैं SI यूनिट के लिए वो सारे जारी करता है. इसका मतलब यही निकलता है. In 1971 were recently revised by the General Conference on Weights and Measurement. In 1971 were recently revised by the General Conference of Weights and Measurers in November 2018. The scheme is now for internationally uses in scientific, technical, industrial, and commercial work. Because SI units needs a decimal system. SI unit needs decimal system. because SI units used decimal system. डेसिमल सिस्टम वही है जो अभी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. 0 1 2 3 4 9 इस सब को नंबर को यूज करके जो हम फ्रैक्शन या फिर पॉइंट में लिखते हैं या 3/4 ये सारे जो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं यही है डेसिमल सिस्टम. कन्वर्जन्स within the system are quite simple. हाँ simple और convenient भी है ये system. We shall follow the SI units in this book. ठीक है. The SI there are 7 base units as given in table 1.1. In SI there are 7 base units are given in table 1.1 में 7 base unit है. Beside the 7 units बावजूद इसके there are 2 more units that are defined for. और दो हैं. एक है प्लेन एंगल डी थीटा एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डीएस टू द रेडियस आर. अच्छा ये डीएस बाय आर को बोलते हैं डी थीटा. ये प्लेन एंगल थीटा. और दूसरा क्या है सॉलिड एंगल डी ओमेगा एज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया डी ए ऑफ द स्फेरिकल सरफेस डिस्क्राइब्ड अबाउट द एपेक्स ओ as the center to the square of its radius r. ये dA by square of its radius r is equal to d ओमेगा. ये 3D फिगर है, स्फेरिकल है गोला. इस गोला का एक छोटा सा भाग एक एंगल लेके एपेक्स से छोटा मोटा dA by r स्क्वायर को बोलेंगे d ओमेगा. As shown in the figure 1.1 and b respectively. The unit for plane angle is radian. इसका नाम है रेडियन. d थीटा का रेडियन with the symbol RAD. And the unit for the solid angle is स्टेरिडियन. इसका नाम है स्टेरिडियन with the symbol SR, small sr. Both these are dimensionless quantities. हाँ ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होंगे क्योंकि यहाँ पे यूनिट या यूनिट है यूनिट कट जाएगा. ये यूनिट स्क्वायर कट जाएगा. तो इसको बेस क्वांटिटी में क्यों नहीं जोड़ा गया? हो सकता है कि ये फंडामेंटल बेस क्वांटिटी से ही बने हैं. उसी को अलजेब्रिकली पावर 0 लगाकर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी 2 है, इसलिए इसको बेस में नहीं जोड़ा होगा. लेकिन कोई इसमें ऐसे दिक्कत तो है नहीं. 7 बेस क्वांटिटी है और बाकी सारे जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं. 7 बेस यूनिट हैं, बाकी सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं. SI बेस यूनिट्स एंड SI बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स.
लेंथ मीटर एम, सिंबल एम। ये एसआई यूनिट एम ही है इसका सिंबल। हम यूनिट ले सकते हैं सेंटीमीटर किलोमीटर किसी पर भी फुट वुट में, लेकिन एसआई यूनिट जब मानेंगे तो हम उसको मानना पड़ेगा मीटर में। द मीटर सिंबल एम इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, एसआई अगर लेंगे तो मीटर में ही मानना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी टू बी 29 करोड़ 97,092 29 करोड़ 79 लाख 92,458 एंड 3 into 10 to the power 8 उसी के क्रम में when expressed in the units meter per second where the second is defined in terms of the CGM frequency। ठीक है, इसको एक पेपर है गूगल स्कॉलर से हम देखे थे, उस पर अच्छा से दिया हुआ है, हालांकि उसको थोड़ा देखना ज्यादा अच्छा लगता है। उसमें इसका हिस्ट्री भी दिया हुआ है कि कब 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 ये बना, इसका कैसे कैसे विकास हुआ। पहले पहले एसआई यूनिट पर ऐसा नहीं है कि एसआई यूनिट जो अभी हम मानते हैं पहले भी वही था, पहले हम दूसरा मानते थे। ये पीडीएफ बुक है गूगल स्कॉलर से, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई। इसमें हिस्टोरिकल नोट भी दिया हुआ है। टू क्लासेस ऑफ एसआई यूनिट, हाँ, बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। एसआई प्रीफिक्स जो मीटर रूटर है, सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज, लेजिस्लेशन ऑफ यूनिट, ये सारे हैं। बेस यूनिट डेफिनेशन हमको ये चाहिए। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, इसका कैसे हुआ, पेज नंबर 5। SI base unit, formal definition of SI base units are approved by CGPM। The first such definition was approved in 1918। इस CGPM का कोई एक इसका फुल फॉर्म है, CGPM को फुल फॉर्म दिया हुआ है कहीं, हम भूल रहे हैं। आयुपेक, हाँ, CGPM means General Conference on Weights and Measures। CGPM का फुल फॉर्म है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। कॉन्फ्रेंस जनरली डैश पॉइंट्स एट मेजर्स। ये कौन सा वर्ड है, जैसे वहां पे फ्रेंच वर्ड था वैसे ये भी शायद फ्रेंच वर्ड ही होगा। सीजीपीएम मीन्स जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, मीटर का ये हिस्ट्री है। ठीक है, करंट डेफिनेशन ऑफ दिस डेफिनेशन कंपेयर्स और the corresponding CGPM are here shown in intent and in a heavy font. Related decisions which clearly clarify this definition but are not formally part of them as taken from the com, 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 Comptes renders CR of the corresponding CGPM or the processed VM of the CIPM are also shown in internet but in a font of normal weight. For recently decision, the appropriate article in Metrologia is also cited. The associated text provides historical notes and explanation but not part of the definition themselves। जो भी हो, unit of length meter। In 1889, the definition of the meter based upon the internationally prototype। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि एक सबसे पहले जो हम उसी से कॉपी करते हैं, प्रोटोटाइप से ही कॉपी करते हैं। प्रोटोटाइप हमारा एक पहला रूप होता है, जैसे किसी कार का प्रोटोटाइप, किसी मोटरसाइकिल का प्रोटोटाइप बनाया जाता है सबसे पहले। The in 1889 definition of meter based upon the international prototype के बेस्ड है मीटर हमारा ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम। प्लेटिनियम इरिडियम से एक प्रोटोटाइप बनाया गया, इंटरनेशनली प्रोटोटाइप वाज रिप्लेस्ड बाय, उसको भी उस डिफिनेशन को भी रिप्लेस्ड किया गया
11th CGPM में 1960 में यूजिंग अ डेफिनेशन बेस्ड अपॉन अ वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन 86 रेडिएशन के वेवलेंथ पर मीटर को फिर डिफाइन किया गया 1960 में। ठीक है, दिस डेफिनेशन वाज एडॉप्टेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए विथ व्हिच द मीटर में बी रियलाइज्ड। दिस वाज रिप्लेस्ड इन 1983 में फिर ये रिप्लेस्ड हुआ बाय द 17th CGPM रेजोल्यूशन 1 CR 97 एट एंड मेट्रोलॉजिया 1984 2025। अभी जो है शायद यही डेफिनेशन अभी है। The meter is the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1 by 29 crore 97 lakh 92,458 of a second। एक सेकेंड के इतने फ्रैक्शन में, एक सेकेंड के इस फ्रैक्शन में जो लेंथ लाइट ट्रेवल करेगा वैक्यूम में, उस लेंथ को बोलेंगे 1 मीटर। Note that the effect of this definition is to fix the speed of light at exactly वही है, इसको approximately into 10 to the power 8 पढ़ते हैं जीके में। The original international prototype of the meter which was sanctioned by first CGPM में जो हम लोग ओरिजिनल प्रोटोटाइप बनाए थे प्लेटिनियम इरिडियम से in 1889 is still kept at the BIPM में अभी भी रखा हुआ है अंडर कंडीशन स्पेशलाइज्ड इन 1889। 1889 में जो कंडीशन थे उसी कंडीशन के तहत उसको रखा गया है। अब यह है यूनिट ऑफ मास किलोग्राम के बारे में। द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम मेड ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम, यह भी प्लेटिनियम इरिडियम से ही सबसे पहले बनाया गया है कि अभी भी है, देखते हैं। इज केप्ट इन BIPM, BIPM का मतलब तो उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ BIPM का मतलब उसका फुल फॉर्म BIPM, the International Bureau of Weights and Measures, BIPM, is kept at BIPM under condition specified by the first CGPM in 1889, CR 3438 में, when it sanctioned the prototype and declared किया गया। This prototype shall henceforth मतलब भविष्य के लिए आगे, this prototype shall henceforth be considered to be the unit of mass। भविष्य के लिए इस प्रोटोटाइप को यूनिट ऑफ मास माना गया। इसमें जितना मास होगा उतना ही 1 किलोग्राम होगा, 1 kg ना। हाँ। The third CGPM in 1901 में CR 70 in a declaration intent to end the ambiguity in popular usage concerning the word weight confirmed that ये ambiguity का मतलब क्या होता है? The quality of being open to more than one interpretation, action when can detect on ambiguity is this sanction. The third CGPM in a declaration intended to end the ambiguity एक से अधिक के लिए open ambiguity in popular uses, in the ambiguity in popular uses concerning the word weight confirmed that the kilogram is the unit of mass, it is equal to the mass of the international prototype of the kilogram। अभी यही डेफिनेशन है, ऊपर वाला हमको समझ नहीं आया क्या बोल रहा है ये, लेकिन वेट का डेफिनेशन मास जो है, मास का डेफिनेशन वेट का डेफिनेशन नहीं, यूनिट ऑफ मास का डेफिनेशन किलोग्राम, उसका अभी ये डेफिनेशन चल रहा है। द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। द कंप्लीट डिक्लेरेशन अपीयर्स ऑन पेज नंबर 21। अब टाइम के बारे में, when unit of time second, the unit of time the second was at one time considered to be the fraction of 1 by 86,400 of the mean solar day। mean solar day का मतलब होता है
कि एक मेरिडियन जो लंदन से होकर इसे मेरिडियन है, सन यहाँ से लेकर एक बार फिर साइमल्टेनियसली उसको क्रॉस करेगा, उस टाइम ड्यूरेशन को मीन सोलर डे कहते हैं। तो मीन सोलर डे के इतने फ्रैक्शन में, तो मीन सोलर डे क्या है, वैसे में 24 आवर होता है। तो कैलकुलेटर तो है, उसमें देख लेते हैं कि 24 घंटा में कितने सेकंड होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड, 60, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में फिर 60 से मल्टीप्लाई, यानी कि एक घंटा में हुआ इतना सेकंड। तो इसको 24 से फिर गुना करने से होगा 24 घंटा में, हाँ वही सेम सेकंड है, 86,400 सेकंड 24 घंटा में। तो इस 24 घंटा में इसका फ्रैक्शन मीन सोलर डे के इस फ्रैक्शन में 1 सेकंड आएगा। The exact definition of mean solar day was based on astronomical theories. However, measurement showed that irregularities in the rotation of Earth could not be taken into account by the theory and have the effect that this definition does not allow the required accuracy to be achieved. अर्थ वैसे एक्यूरेसी में घूमता नहीं है, अर्थ could not be taken into account, इसलिए इसको हम नहीं रख सकते, and have the effect that this definition does not allow the required accuracy to be achieved. इसलिए इतना एक्यूरेसी नहीं होता है, क्योंकि हर 24 घंटा हर घूमने का मीन सोलर डे 24 घंटा नहीं होता है, क्योंकि अर्थ भी एक्सपेंड कर रहा, सन भी रिवॉल्व कर रहा, वो भी आगे बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ अर्थ भी आगे बढ़ रहे हैं, सब एक्सपेंड कर रहे हैं, उसीलिए शायद होगा ये। In order to define the unit of time more precisely, और इस टाइम को मोर प्रिसाइजली डिफाइन करने के लिए द 11th CGPM किया गया 1960 में, adopted a definition given by the International Astronomical Union, उन्होंने दिया, which was based on tropical year के बेस में दिया। तो ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, ईयर डेफिनेशन दिया गया ट्रॉपिकल ईयर क्या है, the time between successive spring of autumn equinoxes or winter or summer solstices, roughly 365 days, 5 hours, 48 minutes and 46 seconds, also called ट्रॉपिकल ईयर, सोलर ईयर बोलते हैं। 365 डेज इस को रखा गया सक्सेसिवली स्प्रिंग, एक स्प्रिंग गया सक्सेसिवली, स्प्रिंग मतलब एक स्प्रिंग गया और फिर से दूसरा स्प्रिंग वहीं से आया, उस टाइम ड्यूरेशन को, उसमें तो 1 ईयर लगेंगे। तो ट्रॉपिकल ईयर में दिया गया एक्सपेरिमेंटल वर्क however had already shown that an atomic standard of time interval, experimental work however had already shown that an atomic standard of time interval based on a transition between two energy levels of an atom or a molecule, ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल, तो हम कुछ याद पढ़े थे कि ऐसे एनर्जी लेवल होता है, लोअर एनर्जी लेवल, अपर एनर्जी लेवल, तो इसके बीच में ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम और ए मोलिक्यूल में अगर ये ट्रांजिशन होगा, मोलिक्यूल कुड बी रियलाइज based upon transition between two energy level of an atom or a molecule could be realized and reproduce much more precisely। अच्छा, ये definition ज़्यादा precise है, considering that a very precise definition of the unit of time in is indispensable for the international system of 11th CGPM in 1967 से 1968 में resolution
1 CR 103 and Metrologian 1968 443 replaced the definition of the second with the following. सारे definition को ये transition between two energy level ने replaced कर दिया। तो ये definition अभी वही atomic definition है। The second is the duration of इतना पीरियड सोलह सैकड़ा हजार लाख करोड़ अरब 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31 हजार 770 पीरियड होगा। एक पीरियड में आना जाना दोनों होता है, ये गया और आया, ये एक पीरियड है। तो इतना पीरियड होगा ऑफ द रेडिएशन corresponding टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन। ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स, टू लेवल्स में ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन, ग्राउंड स्टेज के टू लेवल में सीजियम 133 एटम का ट्रांजिशन होगा। इसका मतलब क्या है, अगर इतना पीरियड ट्रांजिशन होगा, पीरियड्स ऑफ ट्रांजिशन, इसमें से रेडिएशन निकलेंगे, पीरियड्स ऑफ रेडिएशन corresponding टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन। अगर इतना ट्रांजिशन, इतना पीरियड रेडिएशन होगा तो 1 सेकंड होगा। 1 सेकंड में इतने पीरियड्स होने पर उस टाइम ड्यूरेशन को 1 सेकंड बोलेंगे। At its 1997 meeting, the CIPM affirmed that this definition refers to a cesium atom at rest at a temperature of 0 Kelvin. 0 Kelvin पॉसिबल है क्या? मैंने तो एक बार सुना है, पढ़ा है कि लास्ट 4 केल्विन तक मैटर का टेम्परेचर आ सकता है, लेकिन 0 केल्विन। This definition refers to a cesium atom at rest at a temperature of 0 Kelvin. This note was intended to make it clear that the definition of SI second is based on a cesium atom unperturbed by black body radiation. Unperturbed by इसका मतलब क्या है? By black body radiation that is in an environment whose temperature is 0 Kelvin, and that the frequency of primary frequency standard should therefore be corrected for the shift due to ambient radiation as started at the meeting of the CCTF in 1997। उतना अच्छा से समझ में नहीं आया। अब इलेक्ट्रिक करंट देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन डिफिनेशन बहुत अच्छा है। अगर इस लेवल पर सेकंड को डिफाइन किया गया है तो अच्छा है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर। एम्पियर, हाँ, एम्पियर मतलब क्या कि चार्ज, कूलम चार्ज पास करते हैं जिस टाइमिंग में, एक टाइमिंग में जितने चार्ज पास करेंगे उसको एम्पियर बोलते हैं। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, एक डेफिनेशन हुआ, लेकिन हमको यूनिट ऑफ एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट करना है। करंट इसका मतलब होता है करंट। करंट इक्वल टू होता है एक एक सेकंड में कितने कूलम पास करेंगे उसको बोलते हैं करंट। इलेक्ट्रिक यूनिट्स कॉल्ड इंटरनेशनल for current and resistance were introduced by the International Electrical Congress held in Chicago in 1893। इसका यूनिट जो है, जो इंटरनेशनल फॉर करंट एंड रेजिस्टेंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कांग्रेस हेल्ड इन शिकागो 1893 एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल एम्पियर एंड द इंटरनेशनल ओम, इसका डेफिनेशन और ओम का डेफिनेशन वर confirmed by the international conference of इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लंदन इन 1908 को कंफर्म किया गया। Wording of CFP subsequent program supplementary. Although it was already obvious on the occasion of the 8th CGPM 1933 that there was a unambiguous desire to replace
those international units by so-called absolute। उसका मतलब भी हमको नहीं समझ में आता। एडजेक्टिव है of two or more people fully in agreement। The doctors were unanimous in their diagnosis। fully in agreement मतलब लिखा पढ़ी में like minded at one with one voice concordant। ठीक है, agreement in complete accord। Although it was already obvious on the occasion of 8:30 p.m. that there was an unanimous desire, एक agreement desire हुआ to replace those international units by so-called absolute units। उसको हटाने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए एक डिजायर किया गया, एक मत हुआ। द ऑफिशियल डिसीजन टू एबोलिश देम, उसको एबोलिश करने के लिए मतलब हटा देने के लिए, एबोलिश खत्म करने के लिए। देम वाज ओनली टेकन बाय 9th CGPM में which adopted the ampere for the unit of electric current following a definition proposed by CIPM 1947 resolution 2PF 20 129 से 137। The ampere is the constant current। एक एम्पियर is the constant current which is maintained in two straight parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर। एक मीटर में 2 into 10 to the power 7 न्यूटन, एक मीटर में उतना फोर्स आएगा मीटर ऑफ लेंथ। तो अगर उतना फोर्स आएगा तब उस करंट को, उस कांस्टेंट करंट को एक एम्पियर बोलेंगे। द एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट व्हिच इज मेंटेन इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। और सभी इनफाइनाइट लेंथ में एक एक मीटर के अंतराल पर उतना ही फोर्स आना चाहिए। कितना फोर्स? 2 into 10 to the power 7 न्यूटन फोर्स ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया तार एकदम पतला होना चाहिए। एंड प्लेस्ड 1 मीटर इन वैक्यूम में प्लेस्ड होना चाहिए। वुड प्रोड्यूस बिटवीन these conductors a force equal to 2 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर पर ऑफ लेंथ। हाँ, अगर वायर में करंट आते हैं तो उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर वायर में करंट आते हैं तो उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसको वायर में भी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे। तो ऐसा है, अगर इसके बीच में वन मीटर है ना, हाँ 1 मीटर पर मीटर है, मिट्टी ER होंगे। तो अगर करंट एक ही दिशा में बहेंगे तो रिपल्सन होगा ना, और अलग अलग बहने से अट्रैक्शन होगा। अब जो भी हो उतना कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रिपल्सन होगा। हाँ, अगर एक ही दिशा में अगर करंट फ्लो करेंगे तो रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन फोर्स का वैल्यू होगा 2 into 10 to the power -7 न्यूटन। तो जितना करंट उस कांस्टेंट, और ये सारे एक एक मीटर लेंथ पर काम करेंगे, ये एक एक मीटर लेंथ पर उतना फोर्स होगा। सिंगल वायर पर करंट फ्लो करने से उसमें फोर्स नहीं लगता है। उसमें अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड को उसको कैसे फोर्स लगेगा? उसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत होगा। एक्सटर्नल फील्ड उसीलिए एक और करंट एक मीटर पर रखा जाएगा और उस फोर्स को किया जाता है। अगर इतना फोर्स पर मीटर ऑफ लेंथ, एक मीटर लेंथ में, और सेपरेट फ्लो में एक मीटर लेंथ है, हम पर मीटर लेंथ को इसको इफ मेंटेन इनटू पैरेलल कांस्टेंट टू indefinite only
कंस्ट्रक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर, हाँ ये भी 1 मीटर अपार्ट होगा और इस 1 मीटर पर इतना फोर्स लगेगा पर मीटर ऑफ लेंथ, ऐसा ही है ना। द एक्सप्रेशन MKS यूनिट ऑफ फोर्स माने मीटर किलोग्राम ऑफ सेकंड ना, unit of force which occurs in the original text of 1946 has been replaced here by Newton. The expression MKS unit of force, the MKS unit of force, MKS unit of force, which occurs in original text in 1946, has been replaced here by Newton. न्यूटन ने इनको रिप्लेस किया, a name adopted for this unit by the 9th CGPM 1948. अच्छा न्यूटन ने नहीं किया, उसको तो फोर्स को न्यूटन रखा गया। द एक्सप्रेशन MKS यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का MKS यूनिट को बदलकर which occurs in original text 1946 has been replaced by here by Newton, फोर्स को न्यूटन में दिखाया गया, इस फोर्स को न्यूटन में रखा गया। A name adopted for this unit by the 9th CGPM 1948 Resolution 7/70. Note that the effect of this definition is to fix the permeability of vacuum at exactly. This definition is to fix the permeability of vacuum. वैक्यूम का भी परमिबिलिटी होता है क्या? परमिटिव वैक्यूम एग्जैक्टली 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7। ये क्या है? हेनरी पर मीटर है कि एच पर मीटर, नहीं समझ में आता। यूनिट ऑफ टेम्परेचर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन, यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन से ही, केल्विन ही इसका यूनिट है। हम लोग यूज करते हैं सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पर, जहाँ एसआई यूनिट की बात आती है तो वहाँ केल्विन ही चलता है। The definition of the unit of thermodynamic temperature was given in substance by the 11th CGPM 1956 Resolution 3/79, which selected the triple point of water as the fundamental fixed point and assigned to it the temperature 273.16 Kelvin. So defined the unit. हमको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी उतना अच्छा से नहीं पता है ना। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या मतलब? 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा वैसा नहीं बोल सकते हैं ना कि 100 डिग्री सेल्सियस में ही पानी वाष्प बनता। वाष्प तो पानी कभी भी बन सकता है। कैसे नहीं दिखा रहा? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिफाइन करो इसको। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का वैल्यू है 273.16 केल्विन। क्या दिखाओगे? ये एक गजब, इस डायग्राम पर तो बहुत कुछ समझ में आ रहा। इस पॉइंट पर वाटर आइस में भी है, ये वाटर लिक्विड में भी है और ये स्टीम में भी है। इसी को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यही मतलब ना। ऑल by international agreement, the triple point of water has been assigned a value of 273.16 Kelvin, 0.01 degree Celsius, 0.01 degree Celsius, 32.02 degree Fahrenheit, and partial vapor pressure of इतना पास्कल। पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर तो होगा और उस वेपर का जो प्रेशर होगा
इतना पास्कल होगा और 6.166 MBAR इतना atomic. At that point, it is possible to change all of the substance to vapor. It is possible to change all of the substance to vapor, water, or ice by making arbitrarily small changes in pressure and temperature. यहाँ पर possible है change करना all the substance to vapor. Change करना all of the substances to vapor, water, or ice by making arbitrarily small change in pressure and all the substance. क्यों बोलो ना कि इसको वाटर को ही हमको आइस जो H2O को है उसको चेंज करने का पॉइंट है। हम उसको वेपर में भी चेंज कर सकते हैं, वाटर में भी चेंज कर सकते हैं और आइस में भी चेंज कर सकते हैं बाय स्मॉल मेकिंग आर्बिट्रली स्मॉल चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर बाय इंटरेस्टिंग एलिमेंट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसमें तो इतना ही दिया है। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर? द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इतना है इज द स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट टेम्परेचर फॉर द calibration of thermometers. This agreement also set the size of Kelvin. इतना of the definition नहीं है। What is the triple point of water? The triple point is the only condition in which all the three pairs can coexist. एक दूसरे को लिए exist करते हैं and is unique for every material. हर किसी मटेरियल के लिए ट्रिपल पॉइंट यूनिक होगा, एक ही पॉइंट होगा जिस पर उस मटेरियल के सारे एग्जिस्ट करेंगे। क्या मतलब है इसका? एंड इज यूनिक फॉर एवरी मटेरियल, यही तो बोल रहा है। वाटर रीचेज इट्स ट्रिपल पॉइंट वाटर के लिए एट जस्ट अबव फ्रीजिंग 0.1 डिग्री सेल्सियस में। फ्रीजिंग है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0.1 डिग्री सेल्सियस में ये ट्रिपल पॉइंट पर होता है एंड एट ए प्रेशर ऑफ 0.000006 एटमॉस्फेयर currently only transferable to Thyman lecture halls. This demonstration requires at least 20 minutes of the lecture time. ठीक है, ट्रिपल पॉइंट समझ में आ गया ना? इतना भी नहीं पढ़े थे हम ट्रिपल पॉइंट को। माइक्रोसॉफ्ट एज नॉट वर्किंग, वेट फॉर प्रोग्राम। वेट कितना वेट करें? हैंग हो गया ना क्या? बंद हो गया है दोस्त, बंद हो गया जो। बंद नहीं होना चाहिए था। कहाँ थे? माइक्रोसॉफ्ट एज गूगल स्कॉलर। यही ला दिया, ठीक है। We selected the triple point of water as the fundamental fixed point and assigned to it the temperature 27.16 Kelvin. So defined the unit. The 11th CPM। हाँ, पहले ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए इसको डिफाइन किया गया था केल्विन को, उसको इतना केल्विन मानेंगे बोल के ट्रिपल पॉइंट में। पर द 11th CGPM में क्या हुआ? 1967-1968 में रिजोल्यूशन हुआ तीसरा CR 104 एंड मेट्रोलॉजिकल 1968443 adopted the name Kelvin symbol K instead of degree Kelvin.
डिग्री केल्विन से केल्विन पे हम आए 1968 में। अब केल्विन ही पढ़ते हैं। सिंबल डिग्री केल्विन था उस समय पर, अब नहीं है। एंड डिफाइंड द यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर एज फॉलोज। रिजोल्यूशन 4 CR 104 मेट्रोलॉजिया 1968। 443 द केल्विन यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर। केल्विन जो यूनिट है वो थर्मोडायनेमिक थर्मो मतलब हीट, डायनामिक मतलब इधर उधर भागने वाला टेम्परेचर, लेकिन इसका भी डेफिनेशन होगा, हमको नहीं पता है। तो गारंटी थर्मोडायनेमिक का कोई ना कोई डेफिनेशन होगा। thermodynamic temperature, thermodynamic मतलब इसका भी definition, the branch of physics science that deals with the relation between heat and other form of energy such as mechanical, electrical or chemical energy, and by extension of the relationship between all the form of energy. Thus energy, what is the law of thermodynamics? What is the thermodynamic system? What are the applications of thermodynamics? What is the thermodynamic system of a refrigerator? Thermodynamics. The zeroth law of thermodynamics. 1, 2. The first law of thermodynamics. The second law of thermodynamics. Thermodynamics. It was defined value of the definite thermodynamic state. It is not measurable. कुछ हाल ही में कुछ कुछ पता है कि deals with relation between heat and other form of energy. So Kelvin unit of thermodynamic temperature is the fraction of 1 by 273.16 of the thermodynamic temperature of triple point of water. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में ही होता है 273.16 केल्विन। तो ट्रिपल पॉइंट वाटर 273.16 केल्विन, उसका ये फ्रैक्शन तो 1 होगा, 273.16 का फ्रैक्शन इतना फ्रैक्शन 1 होगा और उसको 1 केल्विन बोलेंगे ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। because of the way temperature scales used to be defined, it remains common practice to express a thermodynamic temperature symbol T in terms of its difference from the reference temperature T0 to 73.15 Kelvin. The ice point वहां पर जब देखे थे कि 0 डिग्री 0.1 में ट्रिपल पॉइंट की 0.01 में ट्रिपल पॉइंट था, यहाँ पर इतना छोटा सा पॉइंट में ये ट्रिपल पॉइंट है और ये आइस पॉइंट है, छोटा सा of the ice point. This temperature difference is called the Celsius temperature, symbol T, and is defined by the quantity equation T is equal to T minus T0. The unit of Celsius temperature is the degree Celsius, symbol degree Celsius, which is by definition equal to magnitude to the Kelvin. Difference or international interval of temperature may be expressed in kelvins or in degrees Celsius. 13 CGPM 1967-1968 resolution 3 mentioned above. The numerical value of a cesium temperature T expressed in degrees Celsius is given by the numerical value of Celsius temperature T. The numerical value of a Celsius temperature T expressed in degrees Celsius is given by टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा और ये टेम्परेचर केल्विन में, केल्विन माइनस 273 अगर हम करें तो डिग्री सेल्सियस में निकलेगा। हाँ, डिग्री सेल्सियस में इतना ऐड करने पर केल्विन आता है, तो बात पता है। The Kelvin and the degree Celsius are also the units of International Temperature Scale of 1990. दोनों था क्या? ITS 90 adopted by the CIPM in 1989
In its recommendation 5 CI 1989 PV 57115 and Metrologia 1990271113. Now, hence the formally we have mu equal to इतना है exactly mu is the quantity symbol for the magnetic constant. Magnetic constant mu is the quantity वो एम्पियर वाला है which is also called the permeability of vacuum. इतना समझ नहीं आ रहा. यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. मोल का है. अब following the discovery of fundamental laws of chemistry, units called, for example, gram atom and gram molecule, हम बोलते हैं ऐसा, were used to specify amount of chemical elements or compounds. These units had a direct connection with atomic weights and molecular weights, which are in fact relative masses. Atomic weights were originally referred to the atomic weight of oxygen by general agreement taken as 16. But whereas physicists separated isotopes in the mass spectrometer and attributed the value 16 to one of the isotopes of oxygen. क्या किए? But whereas physicists ने किया separate किया isotopes in the mass spectrometer में and attributed the value of 16 to one of the isotopes जो ऑक्सीजन का है उसको एट्रीब्यूट मतलब रखा होगा वैल्यू 16 रखा of one of the isotope of oxygen. Chemists attributed that same value to the slightly variable mixture of isotopes 16, 17 and 18 which was far than the naturally occurring element oxygen. Finally, an agreement between the International Union of Pure and Applied Chemistry Physics IUPAP, अब इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मिल गए हैं, IUPAP and International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC brought this duality, इस जो दोहरा दोहरा तो था द्वैताभाग था to an end in 1959 में. 60s physicists and chemists have ever since agreed to assign the value 12 value लिया exactly the atomic weight correctly the relative atomic mass of the isotope of कार्बन के isotopes का उसको 12 लिया with mass number 12. कार्बन का मास नंबर 12 है, कार्बन 12 C12. The unified scale thus obtained, उस स्केल को जो आपस में मिलकर बनाया, gives value of relative atomic mass. It remained to define the mass of amount of substance. It remained to define the unit of mass of amount of substance by fixing the corresponding mass of carbon 12. By international agreement, this mass has fixed at 0.012 kg. हाँ मतलब ये 12 ग्राम मान लो 12 ग्राम ही है and the unit of quantity amount of substance was given the name mole symbol mole. The international proposal by IUPAC and IUPAC and ISO and the CIPM gave a definition to the mole in 1967 में and confirmed in 1969. This was adopted by the 14th CGPM 1971 resolution 37. The mole is the amount of substance. एक मोल है उसमें amount of substance है of the system which contains as many elementary entities as there are atoms in 12 gram
of carbon-12. Its symbol is mole. कार्बन-12 के 12 ग्राम में कार्बन-12 एटम के जिसका मास है 12, उसके 12 ग्राम में 0.128 किलोग्राम यानी कि 12 ग्राम में जितने एलिमेंट्री एंटिटीज होंगे, एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज हैं, उसको बोलेंगे द मोल। उस अमाउंट को बोलेंगे एक मोल। यही मतलब है। When the mole is used, the elementary entities must be specified and may be atoms. When the mole जब हम मोल को यूज करते हैं तो जो एलिमेंट्री एंटिटीज हैं, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट हैं, उसको मस्ट भी स्पेसिफाइड करना चाहिए कि एंड में भी वे एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, अदर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और स्पेसिफाइड ग्रुप और सच पार्टिकल भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकते हैं, मतलब आदमी भी हो सकते हैं। उतना आदमी हो जाएगा जितना, तो उसको एक मोल आदमी भी बोल सकते हैं। In 1980, the CIPM approved the report of CCU 1980, which specified that in this definition it is understood that unbound atoms of carbon-12 at rest, unbound atoms अब जो bounded नहीं है, unbound atoms of carbon-12 at rest and in their ground state are referred to, क्या referred, when the definition of mole is quoted, जब इसको लिखा गया, quote किया गया, it is conventional also to include this remark। क्या रिमार्क है? अब है यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब जो चमक रोशनी होती है, लुमिनस, उसका इंटेंसिटी वो कितना गहरा है, कितना हल्का है, उसको मापने के लिए उसका एसआई यूनिट है कैंडेला। द यूनिट्स ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी बेस्ड ऑन फ्लेम, फ्लेम मतलब एक, हाँ वही फ्लेम, और इनकैंडेसेंट फिलामेंट, इनकैंडेसेंट फिलामेंट मतलब जिसमें इनकैंडेसेंट लाइक CFL, इनकैंडेसेंट मतलब इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। Emitting light as a result of being heated, इनकैंडेसेंट फिलामेंट वैसा फिलामेंट जो लाइट इमिट करता है जब उसको हीट किया जाता है, तो उस चीज को हम बोल रहे हैं इनकैंडेसेंट। Incandescent filament standard in use in various countries before 1948. The unit of luminous quantity based on flame or incandescent filament standard is in use in various countries before 1948 were replaced initially by the new candle based on luminance of a Planckian radiator, a black body, at the temperature of freezing platinum. This modification had been prepared by the International Commission on Illumination (CIE) Commission Internationale de Éclairage and by the CIPM before 1937, and decision was promulgated by the CIPM in 1946. It was then ratified in 1948 by the 19th CIPM, which यहाँ तो दिया हुआ है, पर इसका मतलब क्या है? बाय द न्यू कैंडल बेस्ड ऑन लुमिनेंस ऑफ प्लैंकनियन रेडिएटर, एक ब्लैक बॉडी है। इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। अभी कितना आसान है डेफिनेशन देखना किसी भी चीज का। In physics and science, the Planckian locus or black body locus is the path for locus
that the color of the incandescent black body would the Plancknian locus is derived by the determining the chromatic chromaticity values of a Plancknian radiator using the standard colorimeter observed. The relative spectral power distribution (SPD) of Planckian radiator follows Planck law. An idealized radiation source consuming a heated enclosed from which radiation is coming. How is the Plancknian locus? A black body is an idealized object which observes and emits all radiation frequencies. ये क्या बोल रहा है? A black body is an idealized object which absorb तो करता है and emits all radiation frequencies. Radiation frequencies को emits करता है. Near thermodynamic equilibrium, the emitted radiation is closely described by Planck's, and because of its dependence on temperature, Planck's radiation is said to be thermal radiation, such that the higher temperature of the body, the more radiation it emits at every wavelength. Planck radiation has maximum intensity. ठीक है जो है प्लैंकनियन रेडिएटर एक ऐसा प्लेट मतलब कुछ है वैसे एक्सपेरिमेंट है ए ब्लैक बॉडी है एट द टेम्परेचर फ्रीजिंग प्लेटिनियम के फ्रीजिंग टेम्परेचर दिस मॉडिफिकेशन अब फ्रीजिंग प्लेटिनियम टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लेटिनियम इसको सर्च कर लें प्लेटिनियम का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होगा कुछ ना कुछ तो दिखाएगा ना प्लेटिनम बहुत भयानक मेटल है गोल्ड प्लेटिनम द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ platinum technology. The present author found that a freezing point of इतना 1772 डिग्री सेल्सियस was inconsistent with measurement of the temperature of the freezing point of platinum now recommended by the concentrated committee of thermodynamics one दिखाओ ना यार इसे What is the freezing point of platinum? Answer है this is equal to 0 degrees Celsius. The freezing point of platinum is 3214.9 degree Fahrenheit, which is equal to क्या करना पड़ेगा जैसे इतना डिग्री सेल्सियस What is the freezing point of platinum? इतना डिग्री सेल्सियस क्या बोल रहा है इतना डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होगा बोलो कि ट्रिपल पॉइंट हो सकता है कि सॉलिड में भी होगा वेपर में भी होगा और बॉयल भी करेगा लिक्विड में भी होगा पर फ्रीजिंग पॉइंट This modification had been prepared by the International Commission on Illumination (CIC) Commission International and the CIPM before 1937, and the decision was promulgated by the CIPM in 1946. It was then ratified in 1948 by the 9th CGPM, which adopted a new international name for this unit, the Candela, symbol CD. In 1967, the 11th CGPM, Regulation 5 CR 104 in Metrology, या 1968-443-55 gave an amended version of the 1946 modification था. In 1979, because of the experimental difficulties in realizing a Planck radiator,
तो डिफिकल्टीज तो होगा प्लांट रेडिएटर में, इतना हार्ड शब्द में डिफाइन किया गया। एट हाई टेम्परेचर एंड द न्यू possibility offered by radiometry, that is the measurement of optical radiation power, the 16th GPM 1979 Resolution 3 CR EXO and Metrologia 1980 1656 adopted a new definition of the candela. The candela is the luminous intensity is a given direction of a source that emits monochromatic radiation. Monochromatic radiation जिसका मोनोक्रोमेटिक है, जिसका इसका एक अच्छा डिफिनेशन है। मोनोक्रोमेटिक, वैसे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं यार, हमको हम पढ़े थे मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में। सिंगल वेवलेंथ लाइट, हाँ हाँ, उसमें एक ही तरह का वेवलेंथ होगा। जैसे विजुअल लाइट जो हम लोग देखते हैं उसमें बहुत सारे वेवलेंथ के हैं ना, जैसे सब हैं, इंफ्रारेड भी है, एक्सरे भी हमारे सन से आता है, पर मोनोक्रोमेटिक में एक सिंगल लाइट होगा, सिंगल वेवलेंथ होगा उसका, और कुछ ज्यादा नहीं होगा, पर उसी को पकड़ेंगे, सिंगल रेडिएशन को ही लेंगे। The candela is the luminous intensity होगा in a given direction, एक डायरेक्शन of a source that emits monochromatic radiation, वो जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिट्स करेगा ऑफ फ्रीक्वेंसी और 540 into 10⁻12 हर्ट्ज, इस हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी का मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका वेवलेंथ एक है, मतलब यूनिक वेवलेंथ है हर्ट्ज, एंड that has a radiant intensity is the direction of 1/683 watt per स्टेरेडियन। रेडियंट एनर्जी इतना इस पावर का पर स्टेरेडियन एंगल तो हम लोग देखे थे कि यूनिक एरिया बाय आर स्क्वायर वाट पर स्टेरेडियन। और मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन उसका एक चश्मा भी आता है, उस पर भी उसका नाम है, उसको यूज करके भी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन निकाल सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज अगर होगा एंड दैट हैज ए रेडियंट इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इतना वाट पर स्टेडियन में, अगर इतना वाट का पावर उससे आएगा, इस हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी लेना होगा, तब उस लाइट, वो जितना लाइट जितना लुमिनेस करेगा उस लुमिनेस को बोलेंगे 1 कैंडेला। सिंबल फॉर बेस यूनिट, बेस यूनिट का सिंबल नहीं, ये आप बुक में डिफिनेशन, ये नीचे छोटा सा नोट्स दिया हुआ, द वैल्यू मेंशन्ड हियर नीड नॉट टू बी रिमेम्बर्ड, ये रिमेम्बर हमको नहीं करना है कि इसका डिफिनेशन। हाँ, और आर्क्स इन टेस्ट, they are given here only to indicate the extent of accuracy to which they are measured with progress in technology. The measuring techniques get improved leading to measurement with greater precision. The definition of base units are revised to keep up with this progress. इसको किया जाता है, रिवाइज किया जाता है इस प्रोग्रेस को आगे रखने के लिए। यहाँ पर कैंडेला का डिफिनेशन है, द कैंडेला सिंबल CD इज द SI यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इन गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में
It is defined by taking the fixed numerical value of luminous efficacy of monochromatic radiation of frequency इस हर्ट्ज का होना चाहिए टू बी 683 when expressed in the unit luminous per watt, which is equal to the candela steradian per watt or candela steradian per kg per meter square second cube, where the kilogram, meter and second are defined in terms of HC and ये सेकंड ये सीजियम फ्रीक्वेंसी का है चेंज इन सीजियम फ्रीक्वेंसी है अमाउंट ऑफ सस्टेन में यहाँ दिया हुआ है द मोल सिंबल मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सस्टेंस ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट होता है मोल 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली इतना एलिमेंट 6.022 into 10 to the power 23 एलिमेंट एक मोल पर कंटेन होते हैं दिस नंबर इज द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है फॉर द एवोगाड्रो कांस्टेंट Na व्हेन एक्सप्रेस्ड एवोगाड्रो कांस्टेंट भी हमको नहीं मालूम व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट पर मोल एक मोल में जब भी एक्सप्रेस किया जाएगा तो इतना एलिमेंट्री एंटिटीज होंगे एंड इज कॉल्ड द एवोगाड्रो नंबर और इस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर हाँ अब हमको पता चला एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है एवोगाड्रो नंबर इसको बोलते हैं 6.022 into 10 to the power 23 और उसको दर्शाते हैं ऐसे ना नंबर ऑफ एवोगाड्रो Na एवोगाड्रो नंबर when expressed in the unit per mole and is called Avogadro number. The amount of substance symbol N of the system is a measure of number of specified elementary entities. The elementary entity may be an atom भी हो सकते हैं molecule भी हो सकते हैं ion भी electron भी any other particle or specified group of particles कुछ भी पार्टिकल हो सकते हैं और अगर ग्रुप ऑफ पार्टिकल भी कर सकते हैं लेकिन हमको तभी वहां पर बोलना होगा कि इतने ग्रुप हैं क्योंकि ग्रुप के अंदर भी तो पार्टिकल हो सकते हैं इतने मोल ग्रुप का है ठीक है तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन केल्विन सिंबल K is the SI unit of temperature. It is defined by taking the fixed numerical value of Boltzmann constant K to be 1.380649 10 to the power 23 when expressed in unit joule per Kelvin, which is equal to kg meter square second per second square per Kelvin, where the kilogram, meter and second are defined in terms of SC. ये समझ में नहीं आया दोस्त The Kelvin symbol K is the SI unit of thermodynamic temperature. ठीक है ये तो मालूम है It is defined by taking the fixed numerical values of Boltzmann constant K to be इतना when expressed in unit joule per Kelvin when which is equal to इतना when the kilogram meter second when defined in the SI. अभी ये डेफिनेशन चल रहा है तो जो पढ़े थे वो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक करंट द एम्पियर सिंबल A is the SI unit of electric current. It is defined by taking fixed numerical value of the elementary charge E to be इतना when expressed in unit C which is equal to ampere second where the second is defined terms as cesium frequency. जो भी है लेकिन इसी को ऑथेंटिक मानना होगा वो तो बस पेपर बुक था सेकंड भी है The second symbol S is the SI unit of time. It is defined by taking the fixed numerical value of the cesium frequency. cesium element का frequency उतना ज्यादा था in the amount state hyperfine transition frequency of cesium 133 atom का जो है 2b है 99 अरब की कितना है 19 crore 26,31,770 when expressed in the unit hertz which is equal to
इक्वल टू पर सेकेंड, उतना फ्रीक्वेंसी उतना पीरियड होगा तब 1 पर सेकेंड आएगा। मास किलोग्राम, द किलोग्राम सिंबल केजी, इसका तो एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है डिफाइनिंग टर्म में। प्लैंक कांस्टेंट भी इसमें यूज हुआ है। वेयर एक्सप्रेस इन जूल सेकेंड विच इज इक्वल टू इतना मीटर द मीटर एंड द सेकेंड डिफाइनिंग टर्म सब्सिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये भी हमको नहीं पता है। द एम्पियर सिंबल एम इन द एसआई यूनिट डिफाइनिंग टर्म्स न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ ये सेम डिफिनेशन है उसके साथ मिलता है। ठीक है फिर भी